और अब बहुत जल्दी से आप देखिए आज की बिग एंड बोल्ड अहम पॉलिटिकल खबरें। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां विधानसभा सत्र में आज जोरदार हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुर्सियां भी तोड़ी गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जवाब देने के लिए खड़े हुए। विधायकों ने लैंड फॉर जॉब का मामला उठाया और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर डाली। बीजेपी विधायकों ने वेल में पहुंचकर कुर्सियां तोड़ी। बीजेपी के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब तेजस्वी यादव इस बारे में अपनी बात करने के लिए उठकर खड़े हुए तो अचानक हंगामा मचना शुरू हो गया। कुर्सियां तोड़ी जानी शुरू हो गई। वहां कुर्सियां, ये देखिए आप, ये किस तरीके से कुर्सी उठाई गई उस दौरान जब तेजस्वी अपनी बात कह रहे थे। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी का नाम भी अब चार्जशीट में है और उसको लेकर ये हंगामा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के अंदर। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में सोनिया गांधी भी हिस्सा लेंगी। विपक्षी एकता की बैठक 17 और 18 जुलाई को हो सकती है। खबर है कि इस बार विपक्षी एकता की बैठक में नए दलों समेत कुल 24 पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें एनडीएमके, केडीएमके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरला कांग्रेस जोसेफ, केरला कांग्रेस मनी और आईयूएमएल शामिल हैं। चौबीस के लिए विपक्ष का मोदी रोको अभियान यूं तो पटरी से उतर चुका है। आपसी मतभेद के बावजूद सियासी एकता दिखाने की कोशिश भी हो रही है, जिसे कुछ लोग नौटंकी करार दे रहे हैं। आगामी विपक्ष की बैठक में 3 सूत्रीय एजेंडे पर काम हो रहा है। पहला है पॉलिटिकल प्रोग्राम। इसमें राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। जनता के बीच किन किन वादों को, मुद्दों को, प्लैंक्स को लेकर जाया जाएगा, इस पर मंथन होगा। दूसरा है एजिटेशन प्रोग्राम। ग्राउंड पर किस किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किया जाए, किन किन सरकारी योजनाओं का विरोध किया जाए और एजिटेशन किया जाए ताकि मोदी सरकार को घेरा जा सके, इस पर विचार होगा। और तीसरा है सीट शेयरिंग को लेकर। राज्यों में अलग अलग दलों की पकड़ के हिसाब से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया जाना, इसमें इसकी कोशिश होगी। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर में आपको यह बता दूं कि 2024 के रण में पीएम मोदी से लोहा लेने के लिए अखिलेश यादव नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को फिट करने के लिए उन्हें यूपी में एक बड़ी जंग लड़नी है। क्या है अखिलेश का पूरा गणित, क्या वो इसमें कामयाब होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी की जीत को रोकने के लिए एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव भी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान में जी जान से जुटे हैं। अखिलेश ने बाकायदा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बनाया है और इसी को लेकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी एकता की बात करने वाले अखिलेश यूपी में ही विपक्ष को एकजुट करने में सफल होते नहीं दिख रहे। कांग्रेस पहले ही अखिलेश से किनारा कर चुकी है। बीएसपी भी साथ आने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और आरएलडी भी अखिलेश को भाव नहीं दे रहा। अखिलेश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं के अपने अलग दावे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, समाजवादी पार्टी राजभर की मोहताज नहीं, हमें इतना कमजोर न समझें। जयंत चौधरी की अभी इतनी हैसियत नहीं, वो सिर्फ अपनी बिरादरी को इधर उधर कर सकते हैं। यूपी के सियासी हालात ऐसे हैं कि अखिलेश यादव को मोदी से लड़ने के पहले अपनों से लड़ना पड़ेगा। पहले अपने घर को मजबूत करना होगा और तभी वो बीजेपी से लोहा लेने की सोच पाएंगे। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, 2024 चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में 2019 में हार जिन सीटों पर हुई थी, उन पर खासतौर से मंथन हुआ। साथ ही जीत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी नेताओं से चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान शरीयत से कोई समझौता नहीं करेंगे। देश भर में झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को मिले विशेषाधिकार का जिक्र करते हुए दावा किया कि यूसीसी के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे हिंदू भाइयों को होगी और उनके अधिकार छिन जाएंगे, जिसमें मैरिज एक्ट के साथ बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी शामिल हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं, उससे पहले ये देख लीजिए कि किम जोंग के नए फरमान से आखिर क्यों अमेरिका तक हड़कंप है। बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप ये पूरी खबर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक, सिर्फ 1 मिनट।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के आवास में राहुल गांधी शिफ्ट हो सकते हैं। B2 निजामुद्दीन ईस्ट राहुल गांधी का नया पता हो सकता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आखिरी फैसला होगा। दरअसल मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ गया था। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच चुकी है। टीम का नेतृत्व कर रहे बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। टीएमसी ग्राम पंचायत में 34,400 के करीब सीटें जीतकर बंपर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी करीब 9,500 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच राज्य में चुनावी हिंसा का दौर थम नहीं रहा। बीती रात साउथ 24 परगना के 2 इलाकों में हिंसा की घटनाओं में 3 लोग मारे गए। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई टल गई है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभी लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित विभाग से सैंक्शन नहीं मिला है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की तारीख आगे बढ़ा देने की सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई 8 अगस्त तक के लिए टाल दी। सूत्रों के मुताबिक कल महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस पर चर्चा के लिए आज रात सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल दिल्ली आ सकते हैं। यहां उनके गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है।